सो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू ने इरेन की सारी स्टोरी जान ली, बट वो चाहता था कि इरेन रुक जाए, पर वो नहीं मानता। इस वजह से गोकू उन्हें आग लगा देता है और ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में कुंबर ने वेजिटा की हालत खराब कर दी थी। बट तभी गुहान वहाँ आकर कुंबर को दूर भेज देता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बट जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में किसी भी हीरो को हेट नहीं दी जा रही। आप सभी स्टोरी को अच्छे से देखो, आपको कुछ नया बताया जाएगा और सभी कैरेक्टर्स का इसमें मेन रोल है, तो सपोर्ट बनाए रखना। चलिए शुरू करते हैं। गोकू कहता है मुझे जल्दी देखना होगा। इसके बाद कुंबर रेज में आ जाता है। गोहान कहता है वो वापिस आ रहा है। वेजिटा एकदम से सीरियस फेस बना लेता है और कहता है गोहान, मैं अब जानता हूँ कि वो काफी ताकतवर है, पर तुम मुझसे दूर रहो। जाओ अपने डैड को बुलाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। गोहान कहता है पर वो वेजिटा कहता है गोहान, मैं यहाँ का डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ, ऐसी चुनौतियाँ तो आती रहेगी, अब जाओ। गोहान कहता है ठीक है। इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कुंबर की तरफ चला जाता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। तभी कुंबर वेजिटा को एक पंच करता है, बट वेजिटा फिर भी स्माइल करता है। तभी कुंबर वेजिटा पर एनर्जी बॉल मारने लगता है और वेजिटा अपनी हकाई बॉल से उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। वेजिटा कहता है क्या हुआ, तुम अब पहले जैसे नहीं लग रहे हो। भी कुंबर एक बड़ी एनर्जी बॉल वेजिटा पर मारता है और वो बॉल वेजिटा को लगती है। वेजिटा इंजर्ड हो जाता है, बट स्माइल अभी भी वेजिटा के फेस में है। वेजिटा को हंसते देख कुंबर कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। वेजिटा स्माइल करके कहता है हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और मेरा यही पागलपन तुम्हें मारने वाला है। तभी वेजिटा अपनी एनर्जी बॉल से कुंबर पर ब्लास्ट कर देता है। कुंबर कहता है ये तो मेरी ही पावर मुझ पर ही मार रहा है, पर कैसे। वेजिटा कहता है तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। कुंबर वेजिटा को सीरियस फेस करके देखता है। वेजिटा कहता है यह है मेरी ट्रू अल्ट्रा ईगो, तुम मुझ पर जितना भी अटैक करोगे मैं उसका डबल डैमेज तुम्हें दूंगा। कुंबर कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी कुंबर सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रेंज में आ जाता है। तभी कुंबर काफी सारी की बॉल वेजिटा पर मार देता है और फिर वेजिटा भी अपनी हकाइशिन रेंज में आ जाता है और वो कुंबर की सभी की बॉल्स का डैमेज लेकर और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तभी वेजिटा एक स्माइल करता है जिससे कुंबर देखकर शॉक हो जाता है। कुंबर कहता है इसके पास तो कुछ अलग ही लेवल की पावर है। कि तभी वेजिटा कुंबर को एक पंच कर देता है जिससे कुंबर दूर गिरता है और फिर वेजिटा कुंबर पर हकाई बॉल मारता है जिससे कुंबर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से डार्क रेंज में चला जाता है। तभी कुंबर दोनों हाथों से की ब्लास्ट करने लगता है जिससे सामने धुआं धुआं हो जाता है, पर तभी कुंबर देखता है वेजिटा वहाँ है ही नहीं। इसके बाद कुंबर पीछे देखता है, तभी वेजिटा एक हकाई ब्लास्ट कुंबर पर कर देता है जिससे कुंबर काफी दूर गिरता है और पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वेजिटा एक की ब्लास्ट कुंबर पर कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कुंबर खड़ा होता है, बट वो लड़ खड़ा कर नीचे गिर जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर गोकू और गोहान आ जाते हैं और वेजिटा ने एक हकाई बॉल चार्ज कर रखी होती है। गोकू कहता है वेजिटा नहीं रुको, बट वेजिटा को अपने ईगो के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो हकाई बॉल कुंबर पर मार देता है जिससे कुंबर इरेज हो जाता है। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है एक गॉड से भिड़ने का नतीजा यही होता है। इसके बाद वेजिटा नॉर्मल हो जाता है। गोकू वहाँ आता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना वेजिटा। वेजिटा कहता है होने वाले गॉड को भला क्या हो सकता है। गोहान कहता है वेजिटा तुमने उसे कैसे मारा, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना। वेजिटा कहता है अगर खुद पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने छोटी लगने लगती है। गोकू कहता है वेजिटा तुम्हारी एनर्जी मुझे अभी भी सेंस हो रही है, क्या तुमने अल्ट्रा ईगो पर मास्टर कर लिया। वेजिटा कहता है बेवकूफ, मैंने इस पर बहुत ही पहले मास्टर कर लिया था, पर इस बार ये नया था, कुछ अलग जिसे मैं भी नहीं जानता। गोकू पूछता है पर वो था कौन। वेजिटा बताता है पता नहीं,
बट वो तुम्हारे लिए आया था। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या मेरे लिए? वेजिटा कहता है वो तुम्हारे घर के एकदम ऊपर था और वो पूरा घर उड़ाने ही वाला था, वो तो मैं टाइम पर आ गया। गोकू कहता है थैंक्स वेजिटा। वेजिटा कहता है एक बात बताओ काकारोट, यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम्हें कोई खबर ही नहीं, आखिर कहाँ थे तुम? गोकू कहता है वो मैं सो रहा था। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमसे यही उम्मीद थी काकारोट। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट सब कुछ देख रहा होता है और वो काफी गुस्से में है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो मारा गया, वो भी एक मॉर्टल के हाथों, ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो कौन सा की भी पावर्स थी, फिर वो कैसे हार गया? इसके बाद वेजिटा पर सीन जाता है। वेजिटा सोचता है मैंने ये कैसे किया? मैं एकदम पागल हो चुका था और मेरा मुझ पे कंट्रोल ही नहीं था। ये पावर मुझ पे हावी होना चाहती है। इस पावर की कितनी लिमिट है ये मैं नहीं जानता, पर इसकी अभी शुरुआत हुई है। मुझे इस पर और ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद सीन गोहान पर जाता है। गोहान कहता है वेजिटा ने ये कैसे किया? मैं जानता हूँ वो काफी ज्यादा पावरफुल था, बट फिर भी वेजिटा ने उसे आसानी से खत्म कर दिया। ये तो काफी ज्यादा औसम है, काश मेरे पास भी गॉड्स की पावर्स होती। तभी सीन गोकू पर जाता है। गोकू सोचता है ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। पहले गॉड्स, फिर जीरेन और अब ये इविल सेन। हो ना हो इसके पीछे किसी का हाथ जरूर है। मुझे फ्यूचर गोकू से इस बारे में बात करनी चाहिए। साथ ही में मेरा अगला मिशन क्या है ये भी पूछना होगा। तभी गोकू घर चला जाता है सोने के लिए, बट गोकू अभी अभी सो के उठा है और फिर से सोने जा रहा होता है। ये देखकर चीची उसे घर से बाहर निकाल देती है और खेत का काम करने भेज देती है। इसके बाद गोकू खेत में चला जाता है और सीन गोहान पर जाता है। गोहान कहता है मुझे भी गॉड की चाहिए, कम से कम सुपर सेन गॉड तो मेरे पास होना ही चाहिए। शायद मैं गॉड की हासिल करके अपनी लिमिट ब्रेक कर लूं। मुझे इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जब जब उस सेन को मैं मारना चाहता हूँ तब तब वो बच निकलता है। कभी उसका गॉड तो कभी उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। इन सभी को एक साथ हराने के लिए इनका ही कोई दुश्मन लाना पड़ेगा जो इनकी कमजोरी भी जानता हो और इन्हें हराना भी जानता हो। मुझे जल्दी ही सोचना होगा कि कौन है वो। तभी सीन जैनो पर जाता है। जैनो कहता है काफी दिन हो गए गोकू से मिले। दूसरा जैनो कहता है हाँ, कई महीने बीत गए, हम गोकू से नहीं मिले, चलो उसे बुलाते हैं। जैनो कहता है हाँ, उसे बुलाते हैं। इसके बाद जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को आवाज लगाते हैं डाई, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाता है और कहता है जी माय लॉर्ड, कहिए क्या बात है? जैनो कहता है डाई, हमें गोकू से मिलने का मन कर रहा है तो तुम उसे यहाँ लेकर आ जाओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन में सोचता है अगर वो यहाँ आया तो मेरे लिए वो मुसीबत बन सकता है। जैनो कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जैसा आप कहो माय लॉर्ड, बट गोकू अभी अपनी फैमिली के साथ बिजी है तो ऐसे में उसे यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। जैनो कहता है अच्छा, तो फिर रहने दो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता दिखाई देता है और फिर सीन गोकू पर जाता है। गोकू खेत का काम खत्म कर चुका है। इसके बाद गोहान वहाँ आ जाता है। गोकू कहता है क्या बात है गोहान, आज तुम खेत में कैसे? गोहान कहता है डैड, मुझे आपसे ये जानना था कि क्या मैं भी गॉड की हासिल कर सकता हूँ, मतलब मुझे भी सुपर सेन गॉड ब्लू और कायोकेन जैसी टेक्निक सीखनी है। गोकू कहता है क्या बात है, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं करी। गोहान कहता है वो मैं पिकोलो के साथ दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। गोकू कहता है तो तुम्हें गॉड की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन है और वो गॉड की से ज्यादा पावरफुल है। गोहान पूछता है वो कैसे डैड? गोकू बताता है तुमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से सेलमैक्स को हराया हुआ है और तुम्हें शायद पता ही नहीं कि सेलमैक्स ब्रोली से ज़्यादा पावरफुल था और तुम तो जानते ही हो ब्रोली हमारी गॉड की से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब तुम्हें तो गॉड की ज़रूरत ही नहीं है। गोहान कहता है डैड, आपका कैलकुलेशन तो काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी मुझे गॉड की चाहिए, अब आप कुछ करिए।
गोकू कहता है ठीक है गोहान, पर मुझे इस बारे में विश से बात करनी होगी क्योंकि मैं शायद तुम्हें गॉड की ना दिला पाऊँ, पर विश इसे इजीली दे सकता है। गोहान कहता है ठीक है डैड, आप उनसे बात कर लेना। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है और गोकू वापस से घर चला जाता है। गोकू कहता है चीची मैंने सारा काम खत्म कर लिया, तो क्या अब मैं सोने जा सकता हूँ? चीची कहती है ठीक है पहले खाना खा लो। गोकू कहता है नहीं मुझे काफी नींद आ रही है। लेकिन चीची गोकू को गुस्से में देखने लगती है। गोकू उसका फेस देखकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, कहाँ है खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद गोकू खाना खा रहा होता है। गोकू कहता है मुझे इस खाने को जल्दी से खत्म करना होगा तभी मैं सोने जा पाऊंगा। इसके बाद गोकू सोने जाता है। थोड़ी देर के बाद गोकू सो जाता है और फ्यूचर गोकू से मिलता है। गोकू कहता है हे मिस्टर गोकू, मुझे आपसे जरूरी बात पूछनी है। फ्यूचर गोकू कहता है कहो क्या पूछना है। गोकू कहता है मैं इन सब से परेशान हो गया हूँ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मेरी दुनिया में एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? फ्यूचर गोकू कहता है कुछ भी नहीं, हम तो एक ही हैं, तो मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा। गोकू कहता है और ये ड्रिप पावर क्या है, और अगर ये है तो मेरी वर्ल्ड में मैं इसे क्यों यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। गोकू कहता है कौन सी बात? फ्यूचर गोकू कहता है जो मैंने तुम्हें पावर्स दी है वो असल ड्रिप पावर नहीं है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और पूछता है क्या मतलब? फ्यूचर गोकू कहता है देखो गोकू, ड्रिप जैकेट की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम उसे लोगे तो तुम उसका दोनों वर्ल्ड में उसकी पावर को यूज कर पाओगे, पर मैंने तुम्हें वो पावर्स इसलिए नहीं दी, अगर तुम फिर से इमोशनल हो गए तो अपने ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जिससे काफ़ी सारे बेगुनाह मारे जाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से मैंने तुमसे उसे दूर रखा, पर वो पावर्स तुम्हारी है, इसलिए जब भी तुम उसका यूज करना चाहोगे वो जैकेट तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन उसका यूज सही मौके पर करना जब तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। गोकू कहता है मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे सच बताओ। फ्यूचर गोकू कहता है गोकू हम सेंस की असलियत है वो टेल। गोकू पूछता है क्या कहा टेल? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ गोकू, कब तक तुम इन्हीं गॉड के चक्करों में पड़ते रहोगे? तुम्हारी असली पहचान वो टेल है। अभी तुम जितनी भी पावर्स अचीव कर रहे हो वो सब गॉड्स या एंजल्स की है, तो तुम उनकी लिमिट ब्रेक कर रहे हो, अपनी नहीं। गोकू कहता है पर कैसे, मेरी तो टेल है ही नहीं, फिर मैं कैसे अपनी लिमिट ब्रेक कर पाऊंगा? फ्यूचर गोकू कहता है एक शख्स ऐसा कर सकता है। गोकू पूछता है क्या मतलब? फ्यूचर गोकू कहता है वो शख्स कुछ भी बना सकता है, कुछ भी, और वो तुम्हारी टेल भी ग्रो कर देगा। गोकू कहता है आखिर वो है कौन? फ्यूचर गोकू कहता है उसका नाम है जालमा। गोकू फ्यूचर गोकू से पूछता है ये जालमा कौन है? फ्यूचर गोकू कहता है जालमा एक ऐसा इमोर्टल बीइंग है जिसने सुपर शेनरॉन को क्रिएट किया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है क्या सुपर शेनरॉन को जालमा ने क्रिएट किया है? क्या तुम सच कह रहे हो? सुपर शेनरॉन तो इतना पावरफुल है कि उसने जैनो के इरेज सभी यूनिवर्स को जिंदा कर दिया, भला उसे कौन बना सकता है? फ्यूचर गोकू कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ शेनरॉन, पोरुंगा ये सब कितने पावरफुल हैं? गोकू कहता है ये तो काफी पावरफुल हैं। फ्यूचर गोकू कहता है तो इन्हें भी किसी ने बनाया ही होगा। गोकू कहता है हाँ इन्हें नेमिकेंस ने बनाया है। फ्यूचर गोकू कहता है उसी तरह सुपर शेनरॉन को भी बनाया है। गोकू पूछता है सुपर शेनरॉन इतना पावरफुल है तो उसे बनाने वाला कितना पावरफुल होगा? फ्यूचर गोकू कहता है गोकू यहाँ ऐसे ऐसे बीइंग हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है जिन्हें तुम कभी नहीं मिले, तो अब तुम उसकी ताकत पर ज्यादा ध्यान मत दो और अपनी ताकत को खोजो। गोकू कहता है पर वो मुझे मिलेंगे कहाँ? फ्यूचर गोकू कहता है उसकी यही खासियत है, उसका पता किसी को नहीं पता। गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है पर मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? फ्यूचर गोकू कहता है उसके रहने की कोई एक जगह नहीं है। गोकू कहता है पर वो ऐसा करते क्यों हैं? फ्यूचर गोकू कहता है गोकू जिस तरह से जैनो के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं बट उसे लड़ना नहीं आता, वैसे ही वो भी है।
वो इमोर्टल तो है और उसके पास काफ़ी सारी पावर्स भी है, पर उसे लड़ना मारना नहीं आता। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि वो उसे पकड़ लें और उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है यहाँ ऐसा भी होता है, इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो छुपता फिर रहा है। फ्यूचर गोकू कहता है ये जो सुपर सेंड्रोन है उसे जालमा ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया बल्कि उस पर दबाव डालकर बनाया गया। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गोकू कहता है ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हारा अगला मिशन भी सुनकर जाओ गोकू। गोकू कहता है एक और मिशन। फ्यूचर गोकू कहता है एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर डीमंस ने हमला कर रखा है और वो लोगों को खा रहे हैं, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। गोकू कहता है पर वहाँ का मेन विलन कौन है? फ्यूचर गोकू कहता है उसका नाम मुजान है, वो ह्यूमंस को डीमंस में बदलता है, तो तुम्हें उसी को रोकना है। गोकू कहता है ओके। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हें पता है ना तुमने पास्ट में क्या गलतियां की थी और आज तुम मेरी वजह से ही जिंदा हो। तभी हमें वहां पर फ्यूज जमासू दिखाई देता है। जमासू कहता है मैं जानता हूँ पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गुड, उसे छोड़ना नहीं, मार डालना उसे, और जो भी बीच में आया उसे भी खत्म कर देना। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू विश से मिलता है और कहता है हे विश कैसे हो? विश कहता है क्या बात है गोकू, आज काफी खुश लग रहे हो। गोकू कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था पर मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। विश कहता है बिना टाइम वेस्ट किए पूछो। गोकू कहता है वो दरअसल गोहान ने मुझसे पूछा है कि क्या वो भी गॉड की हासिल कर सकता है। विश कहता है कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है गोहान ने कहा कि उसे भी गॉड की चाहिए, तो क्या तुम उसे भी ट्रेनिंग दे सकते हो? विश कहता है नहीं। गोकू पूछता है पर क्यों? विश कहता है तुम क्या गोहान की सिफारिश लगाने आए हो? वेजिटा और तुम आज इस मुकाम पर अपनी मेहनत से आए हो और गोहान ने क्या किया है? गोकू कहता है उसने भी अर्थ को काफी बार बचाया है। विश कहता है मैं वो नहीं कह रहा, वो तुम्हारे अर्थ का मामला है, मैं उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता। गोकू कहता है पर क्यों विश, तुम तो काफी अच्छे मास्टर हो। विश कहता है तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक गॉड का मास्टर हूँ, कोई एक ऐसा वैसा नहीं जो सबको ट्रेनिंग देता फिरूं, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। गोकू कहता है तो कोई रास्ता नहीं है? विश मना कर देता है। गोकू कहता है ओके विश। इसके बाद बीरस वहाँ आ जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? बीरस कहता है वो मेरी नींद अपने आप खुल गई और मैंने कुछ सोचा है विश। विश कहता है अच्छा लॉर्ड बीरस जरा मुझे भी बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। बीरस कहता है विश तुम्हें पता है ना हमारे यूनिवर्स का मोर्टल लेवल कितना ज्यादा है और इस वजह से हमें लॉर्ड जैनो की बातें सुननी पड़ी और हमारे मोर्टल लेवल की वजह से ही हमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ा। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, असल में टूर्नामेंट की असली वजह गोकू नहीं बल्कि आप हैं। बीरस कहता है विश मजाक मत करो, मैंने सोचा है कि अब टूटी करने का वक्त आ गया है। विश कहता है क्या आप इसे सच में करने जा रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है हाँ विश मैंने तय कर लिया है। गोकू कहता है क्या कहा, आप भी ड्यूटी करते हो लॉर्ड बीरस? मुझे लगा आपका काम बस आराम करना है। बीरस कहता है अगर तुमने फिर से मेरा मजाक बनाया तो मिटने के लिए रेडी हो जाना। विश कहता है तो आपने क्या सोचा है लॉर्ड बीरस, आप कब से इसे शुरू करने वाले हैं? बीरस कहता है आज से ही। तभी गोकू एक्साइटेड होकर कहता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक गॉड की ड्यूटी देखने के लिए। बीरस कहता है क्या कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे गोकू? गोकू कहता है प्लीज लॉर्ड बीरस मना मत करिए, मुझे देखना है कि आप काम क्या करते हैं। बीरस कहता है नहीं कहा ना। लेकिन गोकू मानता नहीं और रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करता रहता है। इसके बाद आखिरकार बीरस मान ही जाता है और कहता है ठीक है
विश इसे भी ले चलो। विश कहता है पर लॉर्ड बीरस ये सब गोकू देखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गोकू कहता है नहीं विश मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। बीरस कहता है विश बच्चा जिद कर रहा है, ले चलो इसे। विश कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश उन्हें ले जाता है और वो लोग स्पेस में आ जाते हैं। गोकू पूछता है हम स्पेस में क्यों आए हैं लॉर्ड बीरस, क्या आप यहाँ सफाई करने वाले हैं? बीरस कहता है देखते जाओ गोकू। तभी बीरस एक प्लैनेट की तरफ देखता है और कहता है हाकाई, और वो प्लैनेट पूरा इरेज हो जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या किया आपने लॉर्ड बीरस? तभी बीरस गोकू के सामने एक और प्लैनेट को हाकाई कर देता है। ये देखकर गोकू सीरियस फेस बना लेता है और कहता है लॉर्ड बीरस ये आप क्या कर रहे हो? विश कहता है गोकू लॉर्ड बीरस इस वक्त यूनिवर्स 7 का मोर्टल लेवल कम कर रहे हैं। गोकू कहता है क्या मतलब? विश बताता है वो यूनिवर्स 7 की बढ़ती आबादी को कम कर रहे हैं। गोकू कहता है पर ये गलत है, आप इस तरह से किसी भी प्लैनेट को इरेज नहीं कर सकते। बीरस कहता है कर सकता हूँ, मैं किसी को भी इरेज कर सकता हूँ और यही मेरी ड्यूटी है, डिस्ट्रक्शन। गोकू कहता है पर इन बेगुनाहों का क्या दोष, ये लोग तो आप गॉड से ही बनाए गए हैं। बीरस कहता है इन्हें सुप्रीम गाय ने बनाया है और मेरा काम है इन्हें इरेज करना ताकि यूनिवर्स 7 का बैलेंस बना रहे। पर तुम चिंता मत करो गोकू, मैं अर्थ को इरेज नहीं करूँगा। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस पर बाकी प्लैनेट्स में भी तो लाइफ फोर्स हैं, उनकी भी तो फैमिली है, फिर आप कैसे इनकी जान ले सकते हैं? बीरस कहता है मैंने अभी बताया मैं जान ले सकता हूँ। बीरस एक और प्लैनेट इरेज कर देता है। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड बीरस रुक जाइए प्लीज। बीरस कहता है मैंने तो मना किया था पर तुमने आने की जिद करी, अब अपनी आंखों से मंजर को एंजॉय करो। तभी बीरस एक हाकाई चार्ज करता है और प्लैनेट पर मारता है, बट तभी गोकू MUI में आ जाता है और इस हाकाई को कंट्रोल करके डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो एनर्जी दूसरी और चली जाती है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा मत करिए। विश मन ही मन में कहता है मैंने तो पहले ही कहा था ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बीरस कहता है गोकू मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड बीरस आप बेवजह मासूमों को नहीं मार सकते, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। बीरस कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हें तबाह करवा सकती है। गोकू कहता है अंजाम जो भी हो पर ये मैं नहीं होने दूंगा। बीरस तभी एक हाकाई चार्ज कर लेता है और कहता है तो ठीक है। बीरस कहता है क्या आप भी तो मेरे रास्ते से नहीं हटोगे गोकू? गोकू कहता है लॉर्ड बीरस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज रुक जाइए, पहले ही आपने काफी तबाही कर दी। तभी बीरस गोकू पर हाकाई बॉल मार देता है बट गोकू उसे फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद गोकू बीरस को टेलीपोर्ट करके ऐसे प्लैनेट में ले जाता है जहाँ पर कोई ना रहता हो। विश कहता है अब ये कहाँ चले गए? इसके बाद बीरस कहता है तुम ये मुझे कहाँ ले आए गोकू? गोकू कहता है लॉर्ड बीरस आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करूं। बीरस स्माइल कर कर कहता है ओह तो तुम मुझे इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से रोक लोगे? गोकू कहता है हाँ मैं आपको इससे इजीली रोक लूंगा। बीरस कहता है तो ठीक है करो इस्तेमाल इसका और मुझे रोको। तभी गोकू फुल स्पीड में बीरस को पंच करने आता है और बीरस भी गोकू पर पंच करता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद गोकू बीरस पर पंचेस करता है और बीरस गोकू पर काफी सारे पंचेस कर देता है। दोनों के बीच काफी फास्ट फाइट होने लगती है। इसके बाद बीरस गोकू पर कई सारी एनर्जी बॉल्स मारने लगता है, जिससे गोकू आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद बीरस गोकू पर एक बड़ी बॉल मारता है, लेकिन अपनी लेजर से उस बॉल को गोकू चीर देता है। ये देखकर बीरस शॉक हो जाता है। तभी गोकू फुल स्पीड में उड़कर आता है और बीरस को एक पंच कर देता है, जिससे बीरस थोड़ा दूर उड़ जाता है। गोकू कहता है मान जाइए लॉर्ड बीरस,
तभी बीरस अपनी रेस में आ जाता है और काफी गुस्से में चिल्लाता है। और फिर गोकू भी रेस में आ जाता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं जो कि काफी फास्ट होती है। तभी बीरस एक बड़ा सा सन अपनी उंगली में क्रिएट कर लेता है और गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है। तभी दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा जोर लगा देते हैं, बट गोकू का कामेहामेहा उस सन को चीरता हुआ निकलता है और बीरस के जा लगता है जिससे धुआं निकलने लगता है और हमें दिखाया जाता है बीरस नीचे गिर गया है। इसके बाद गोकू कहता है ये उड़ते ही होंगे, ये प्लेनेट तबाह ना हो जाए इसलिए मुझे इन्हें इनके ही प्लेनेट पर ले जाना होगा। तभी गोकू बीरस को टेलीपोर्ट कर बीरस के प्लेनेट पर ले जाता है और हमें दिखाई देता है कि दोनों फिर से फाइट कर रहे हैं। दोनों ही काफी तेजी से लड़ते हैं जिससे पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर पंचेस करने लगते हैं। बीरस गोकू पर काफी फास्ट पंचेस करने लगता है, बट गोकू उन्हें डॉज कर लेता है। तभी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और बीरस को देख रहा होता है और बीरस को गोकू पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी बीरस एक हकाई एनर्जी गोकू पर मारता है, बट गोकू उसे डिफेंस कर लेता है। तभी बीरस गोकू को एटीट्यूड में देखने लगता है और फिर बीरस अपने दोनों हाथ उठाकर हकाई एनर्जी चार्ज करने लगता है और फिर गोकू उस अटैक के लिए रेडी हो जाता है। तभी बीरस गोकू पर एक साथ कई हकाई एनर्जी बॉल मारने लगता है जिससे गोकू डॉज करने लगता है और फिर बीरस अपनी स्पीड बढ़ा देता है और तेजी से अटैक करने लगता है। गोकू भी काफी तेजी से उन बॉल्स को डॉज करता है। पूरा प्लेनेट हिल जाता है। ये देख के ओरेकल फिश भी डर जाती है और फिर हमें बीरस दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हाँफ रहा होता है। तभी गोकू कहता है अब मेरी बारी है। फिर गोकू और बीरस एक दूसरे पर पंच कर लेते हैं और जोर लगाने लगते हैं। गोकू स्माइल करता है पर बीरस काफी गुस्से में है। इसके बाद बीरस गोकू को एक बड़ी हकाई बॉल में फंसा देता है जिससे गोकू को काफी तकलीफ होती है और वो जोर से चिल्लाता है, पर तभी गोकू का चिल्लाना रेज में बदल जाता है। गोकू उस हकाई एनर्जी को गायब कर देता है। ये देखकर बीरस भी शॉक हो जाता है और फिर गोकू काफी तेजी से उड़कर बीरस पर पंचेस करने लगता है और बीरस भी गोकू पर पंचेस करने लगता है। तभी बीरस गोकू के पेट में किक कर देता है और फेस पर एक पंच भी मार देता है, बट तभी गोकू भी बीरस के गाल में पंच कर देता है। इसके बाद बीरस दोनों हाथ में एक बड़ा सन बना लेता है और गोकू तभी बीरस पर कामेहामेहा मार देता है और बीरस वो सन उस पर फेंक देता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और पूरा प्लेनेट ही उड़ जाता है कि तभी वहाँ विश आ जाता है और टाइम को रिवर्स कर देता है और सब वापस से ठीक कर देता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है गोकू और बीरस को काफी चोटें आई हैं, बट बीरस के फेस में एक स्माइल होती है। विश कहता है आप दोनों ये क्या कर रहे हो? आपको पता भी है कि इस फाइट से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और आप दोनों लड़े जा रहे हो। विश कहता है गोकू जाओ अपने प्लेनेट पर, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। इसके बाद सीन सीधा एक वर्ल्ड में जाता है जहां पर एक लड़का जिसका नाम तांजीरो है वो अपनी बहन नेजुको को अपनी पीठ पे बैठाकर ले जा रहा होता है। तांजीरो काफी परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसकी बहन को काफी चोटें आई है और वो बेहोश थी। तांजीरो कहता है नेजुको तुम सुन रही हो ना, मेरी बात सुनो, तुम बस मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है। तांजीरो कोयले बेचने जाने के लिए रेडी होता है। तभी तांजीरो की माँ आती है और कहती है बर्फबारी ज्यादा हो रही है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तांजीरो कहता है न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ उस दिन हम पेट भरकर खाना खाएं। तभी वहाँ तांजीरो की छोटी बहन आती है और कहती है हमें भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन उनकी मॉम उन्हें मना कर देती है। इसके बाद तांजीरो उन्हें समझाता है कि वो वापस आएगा तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। इसके बाद तांजीरो वहां से चला जाता है और फिर एक गांव पहुंचता है। तभी वहां एक आदमी तांजीरो को मिलता है और वो कहता है मेरी हेल्प करो, मुझ पर इन प्लेट को तोड़ने का इल्जाम लगा है। तभी तांजीरो उस प्लेट को सूंघता है और कहता है ये तो किसी बिल्ली का काम है,
इसके बाद एक और आदमी तांजीरो से हेल्प मांगता है और इसी तरह से चलते फिरते रात हो जाती है। तभी तांजीरो अपने घर की ओर चलता है और वो काफ़ी खुश है। तांजीरो कहता है आज तो सभी कोयले बिक गए, अब हम न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे। तभी एक ओल्ड मैन तांजीरो को रोकता है और वो कहता है, हे लड़के, आज तुम यहीं रुक जाओ। तांजीरो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। तभी वो आदमी कहता है, रात बहुत हो गई है और रात में डीमंस बाहर निकलते हैं, तुम यहीं रुक जाओ। तांजीरो कहता है, हाँ मेरा घर काफ़ी दूर भी है, ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। इसके बाद तांजीरो डिनर करता है और उस आदमी से पूछता है, डीमंस आखिर होते कैसे हैं? वो आदमी बताता है, वो रात में ज़मीन खोदकर बाहर निकलते हैं, इसलिए सुबह चले जाना। इसके बाद तांजीरो सुबह होते ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी तांजीरो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो खून की स्मेल है। इसके बाद तांजीरो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है और वो देखता है उसकी बहन घर के बाहर खून से लथपथ गिरी पड़ी है। इसके बाद तांजीरो घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके भाई बहन उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई है। तांजीरो अपनी फैमिली की लाश देखता है और वो समझ जाता है कि सब मारे जा चुके हैं। तभी तांजीरो को दिखाई देता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा है। तभी तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ में बैठाकर शहर की तरफ भागता है ताकि वो उसका इलाज करवा सके, बट तांजीरो थक जाता है और फिर तभी नेजुको तांजीरो को धक्का देती है। तांजीरो नेजुको से पूछता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो? तभी नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है। तांजीरो समझ जाता है कि वो नेजुको अब डीमन बन चुकी है। तांजीरो पर हमला करते वक्त नेजुको के आंख में आंसू आ जाते हैं। तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको में ह्यूमन इमोशनल अभी भी हैं। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू अर्थ में आ चुका है और वो सोचता है, क्या मैंने ये ठीक किया? क्या उस समय मेरा वो फैसला सही था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर बीरस और विश आ जाते हैं। गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस, विश आप दोनों यहाँ? इसके बाद बीरस गोकू को देख रहा होता है। गोकू सैड होकर कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस समय वो सब नहीं करना चाहिए था, मैंने ठीक नहीं किया। तभी बीरस कहता है, तुमने उस समय बिल्कुल ठीक किया गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हम तो तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे गोकू। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या एक टेस्ट? विश कहता है, हाँ गोकू, हम दोनों तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। बीरस कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने कुछ सोचा है, तो मैंने ये सोचा था कि तुम्हें लोगों को बचाने का काफी शौक था ना, इसलिए हम तुम्हें टाइम पोर्टल के लिए भेजने वाले हैं। गोकू पूछता है, टाइम पोर्टल वो क्या होता है? विश बताता है, गोकू, टाइम पोर्टल एक तरह से पुलिस टीम होती है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वाले या बड़े बड़े जुर्म करने वाले को पकड़ते हैं। गोकू कहता है, ओ अच्छा, पर आप मुझे ही क्यों वहाँ भेजने की सोच रहे हो? बीरस कहता है, क्योंकि तुम बेस्ट हो और तुम्हें किसी से लड़ने के लिए बहाने नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें उस जॉब में काफी सारे दुश्मन मिल जाएंगे। गोकू कहता है, पर मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कब किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बीरस कहता है, वहाँ तुम्हें इस चीज के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गोकू कहता है, मुझे इस चीज के बारे में सोचना होगा। बीरस कहता है, सोच कर हमें बता देना, यकीन मानो ये एक अच्छी जॉब है, इससे तुम काफी लोगों को बचा पाओगे। गोकू कहता है, मैं सोचकर बता दूंगा लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश और बीरस वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, ये कितना स्ट्रेंज था, एक पल में सिचुएशन किस तरह से बदल गई। इसके बाद वहां गोहान आ जाता है और गोहान कहता है, डैड क्या आपने विश से बात की? क्या वो मुझे ट्रेनिंग देंगे? तभी गोकू को फ्यूचर गोकू की बात याद आती है कि उनकी असली ताकत वो खुद हैं। गोकू कहता है, गोहान नहीं, वो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे। गोहान पूछता है, पर क्यों डैड? गोकू कहता है, क्योंकि मैंने मना कर दिया। गोहान, तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, तुम्हें तुम्हारी पावर्स को अनलॉक करना चाहिए ना कि दूसरों की टेक्निक।
मैंने इस टेक्निक को हालात के हिसाब से सीखा और यूज किया, पर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम क्यों उनकी ताकत लेना चाहते हो। इसके बाद गोहान कहता है आप सही कह रहे हो डैड, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। तभी वहाँ फ्यूज जमासू आ जाता है और कहता है क्या बात चल रही है बाप बेटों में। फ्यूज जमासू को देख गोहान एंग्री फेस बना लेते हैं। गोकू कहता है तुम जिंदा हो, आखिर तुम यहाँ आए कैसे। तभी फ्यूज जमासू अपना एक हाथ दिखाता है और तभी गोहान पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे गोहान गायब हो जाता है। गोकू कहता है गोहान तुम ठीक तो हो। गोकू को गोहान नहीं दिखाई देता और वो गुस्सा हो जाता है। गोकू कहता है गोहान कहाँ है जमासू। फ्यूज जमासू एक स्माइल करता है और कहता है चलो सीन को वापस से उसी समय पर ले जाते हैं सन गोकू। तभी फ्यूज जमासू एक मैजिक करता है और पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है, बिल्कुल फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन की तरह। गोकू कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। फ्यूज जमासू कहता है हवा काफी अच्छी चल रही है। गोकू कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। तभी फ्यूज जमासू गोकू को स्केरी नजरों से देखता है और कहता है मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ गोकू। पिछली बार तो तुम्हें जैनो-सामा ने बचा लिया था, पर अब नहीं, अब तुम मरोगे। तभी फ्यूज जमासू गोकू पर इलेक्ट्रिक शॉक मारता है जिससे गोकू को काफी तकलीफ होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी गोकू जमीन से उठने की कोशिश करता है बट जमासू अपनी ताकत से गोकू को उठने नहीं देता और कहता है एक गॉड के सामने ऐसे ही गिर कर रहना चाहिए, तुम एक मॉर्टल हो, तुम सब जानवर हो। तभी गोकू पूरा जोर लगा देता है और खड़ा हो जाता है। जमासू कहता है काफी ताकतवर हो चुके हो। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है। फ्यूज जमासू कहता है इस टेक्निक से तुम मुझे कैसे हराओगे, पहले भी तुम इसे यूज कर चुके हो। गोकू कहता है ये पहले वाली टेक्निक नहीं है, बल्कि मैंने इस पर मास्टर किया है। तभी जमासू गोकू पर कई सारी एनर्जी मारता है, लेकिन गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करके जमासू पर मार देता है और हमें दिखाई देता है जमासू की बॉडी में एक छेद हो चुका है। गोकू कहता है मैं वो पहले वाला गोकू नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी फ्यूज जमासू रीजनरेट हो जाता है और स्माइल करता है। ये देख के गोकू शॉक हो जाता है। जमासू कहता है तुम शायद भूल गए हो कि मैं इमोर्टल हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी गोकू गुस्सा हो जाता है और फ्यूज जमासू पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच काफी फास्ट फाइट होने लगती है। तभी फ्यूज जमासू अपना एक क्लोन बना लेता है और गोकू को एक किक कर देता है। गोकू कहता है क्लोन्स। तभी गोकू एक कामेहामेहा फ्यूज जमासू पर मारता है, पर वो उनके क्लोन पर लगता है। तभी गोकू जमासू पर स्प्रिंग टर्नेडो अटैक करता है, बट जमासू उसे जमीन पर पटक देता है। जमासू हंसने लगता है और कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे अकेले ही हरा दोगे, तो अब क्या हुआ। तभी गोकू एक पंच जमासू को मारता है और जमासू भी एक पंच गोकू को पोर्टल से कर देता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। तभी जमासू कहता है चलो अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। फिर जमासू कहता है चलो गोकू इसे जल्दी से खत्म करते हैं। गोकू जख्मी हो गया है और उठने की कोशिश करता है। फ्यूज जमासू कहता है ज़्यादा हिलोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तभी फ्यूज जमासू गोकू पर एक एनर्जी से अटैक करता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सब जगह धुआं हो जाता है। बट जैसे ही धुआं हटता है गोकू वहाँ दिखाई नहीं देता। फ्यूज जमासू देखता है कि गोकू कहाँ गया, बट तभी फ्यूज जमासू पीछे देखता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फ्यूज जमासू कहता है ये तो। तभी गोकू एक पंच फ्यूज जमासू को कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तभी जमासू गोकू पर डेथ बॉल मार देता है और गोकू उसे अपने कामेहामेहा से रोकता है। दोनों ही काफी जोर लगा देते हैं, पर अब जमासू को गोकू की ताकत का पता चलता है। जमासू कहता है ये इसने कैसे हासिल की, ये एनर्जी तो डिस्ट्रॉयर से भी ऊपर की है, पर मैं इसे रोक कर ही रहूंगा। तभी जमासू और जोर लगाने लगता है, जिससे वो बॉल और बड़ी हो जाती है। अब गोकू को दिक्कत आ रही होती है। गोकू कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा जमासू,
तभी गोकू और एनर्जी लगा देता है, जिससे गोकू का कामेहामेहा उसे उस बॉल को चीरता हुआ जाता है और जमासू के लग जाता है और वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्यूज जमासू के चेहरे के एक साइड की स्किन निकल चुकी है और उसका एक हाथ भी चेंज हो चुका है। गोकू कहता है तो तुम ज्यादा भारी अटैक सह नहीं सकते, इसलिए तुम्हारा बार बार यही हाल होता है, अब तुम मरोगे जमासू। तभी जमासू एक की बॉल मारता है, बट गोकू काउंटर अटैक करके इजीली बच जाता है। फ्यूज जमासू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी दोनों एक दूसरे पर पंच कर देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है और वो फाइट काफी फास्ट होती है। तभी गोकू एक कामेहामेहा जमासू पर मारता है, बट वो उसे डॉज कर लेता है। तभी जमासू एक अटैक करता है, जिससे गोकू को दिखना बंद हो जाता है। इसके बाद जमासू इसका फायदा उठाकर गोकू पर अटैक करता है, बट गोकू तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में था, उसकी बॉडी खुद ही डिफेंस कर लेती है। जमासू कहता है तुम अब भी कैसे बच रहे हो। इसके बाद गोकू को दिखने लगता है। गोकू कहता है क्योंकि मैं इस वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हूँ। तभी जमासू एक पॉइजन अटैक करता है जो सीधा गोकू को लगता है और गोकू नॉर्मल हो जाता है। फिर जमासू हंसने लगता है तुम यूजलेस हो। तभी फ्यूज जमासू गोकू पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। जमासू कहता है तुम मॉर्टल लोग हम गॉड्स की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। तुम एक बंदर हो, सिर्फ एक बंदर। तुम्हें मर जाना चाहिए क्योंकि तुम कमजोर हो। तभी जमासू गोकू पर कई सारे ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोकू की बॉडी में ब्लास्ट होने लगते हैं। अब गोकू की बॉडी मूवमेंट नहीं करती। फिर जमासू कहता है इस दुनिया में जो कमजोर होता है वो मारा जाता है और जो ताकतवर होता है वही राज करता है। तुम मॉर्टल हो, तुम अमर नहीं हो, तुम्हें एक दिन मरना ही है, तो अभी क्यों नहीं। तुमको मारकर मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। इसके बाद मैं तुम्हारे छोटे बेटे को भी मार दूंगा। फिर तुम्हारा वो दोस्त मरेगा। ओह, तुम्हारी सबसे कीमती चीज तो रह ही गई, तुम्हारी वाइफ, मैं उसे भी मार दूंगा। तभी अचानक से पूरा वर्ल्ड हिलने लगता है। गोकू कोई ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रहा होता, तब भी पूरा वर्ल्ड हिलने लगता है और बिजली जोरों से कड़कती है। ये देख के फ्यूज जमासू कहता है ये क्या हो रहा है। तभी गोकू खड़ा होता है। जमासू कहता है तुम जिंदा हो। तभी गोकू एकदम से जमासू को गुस्से में देखता है और कहता है इरेज, जिससे फ्यूज जमासू वहीं के वहीं मिट जाता है। और गोकू कहता है तुम तो क्या, कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी गोकू एकदम से बेहोश हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी वहाँ वेजिटा आता है और कहता है ओए कैकारोट उठो। इसके बाद गोकू उठता है और कहता है जमासू कहाँ गया। वेजिटा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। गोकू कहता है यहाँ जमासू आया था, वेजिटा, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, फ्यूज वाला। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, अब वो कहाँ है। गोकू कहता है वो अब नहीं है। वेजिटा पूछता है क्या मतलब। गोकू कहता है वो आया था, उसने गोहान पर ब्लास्ट किया। 1 मिनट, गोहान कहाँ है। वेजिटा कहता है वो पैन के स्कूल गया है, आज उनकी पेरेंट्स मीटिंग है। गोकू शॉक्ड हो जाता है तुम ये क्या कह रहे हो। वेजिटा कहता है तुमने शायद कोई सपना देखा है कैकारोट। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, वो सच में यहाँ आया था। वेजिटा कहता है अच्छा तो वो कहाँ है, और वो आता तो यहाँ तबाही नजर आती, तो कहाँ है वो बताओ। गोकू कहता है वो मैंने उसे इरेज कर दिया था। वेजिटा कहता है काफी फनी बात कर रहे हो तुम और इरेज, तुमने ये टेक्निक कब और किससे सीखी। तुम तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही जानते हो, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इरेज टेक्निक कहाँ से आ गई। गोकू कहता है मेरी बात को मानो वेजिटा। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट काफी गुस्से में नजर आता है और कहता है ये भी मारा गया। आखिर ये हो क्या रहा है। आज से पहले मैं इतनी बार कभी भी फेल नहीं हुआ और इस लड़के ने मुझे काफी बार फेल कर दिया। मेरे सभी प्लान्स इस पर फेल हैं। आखिर ये कौन है, क्या है इसके पास। रुको, उसकी वो पावर, उसने कुछ इरेज वर्ड यूज किया था। ये पावर्स तो सिर्फ जैनो-सामा यूज करते हैं। आखिर ये पावर्स उसके पास कैसे आ गई। कहीं जैनो ने तो नहीं दे दी। मुझे पता करना होगा और इसे जल्दी ही खत्म करना होगा, क्योंकि अब मुझे पक्का लग रहा है ये लड़का मुझे फंसाएगा
और मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरा मास्टर प्लान कभी भी फेल नहीं होगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है वेजिटा उसने शायद रियलिटी बदल दी थी ताकि जो भी तबाही हो वो वहीं पर हो और किसी को पता ना चले। 1 मिनट, पर वो ऐसा करेगा क्यों? आखिर कौन है इसके पीछे जो अपनी पहचान छुपा रहा है? मुझे पता करना होगा। इसके बाद सीन डीमन स्लेयर वर्ल्ड में जाता है। जब नेजुको तांजीरो पर अटैक कर रही होती है तभी वहाँ एक शख्स आता है और नेजुको पर अटैक कर देता है, लेकिन नेजुको तांजीरो के साथ उससे बच जाती है। तभी तांजीरो उससे पूछता है तुम कौन हो? इसके बाद तांजीरो उसकी तलवार को देखता है जो डीमंस को मारने के लिए बनी थी। तांजीरो समझ जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है और वो यहाँ नेजुको को मारने आया है। डीमन स्लेयर तांजीरो से पूछता है तुम इसे क्यों बचा रहे हो? तांजीरो कहता है ये मेरी छोटी बहन है। तभी वो डीमन स्लेयर तांजीरो से उसकी बहन को छीन लेता है और कहता है मैं इसे मारने वाला हूँ। तभी तांजीरो उससे भीख मांगता है और कहता है प्लीज मेरी बहन को मत मारो, वो किसी भी इंसान को नहीं खाएगी, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। पर डीमन स्लेयर नहीं मानता और कहता है तुम कमजोर हो, अगर तुम सच में इसे बचाना चाहते हो तो मुझ पर वार करके इसे बचा लेते। तभी डीमन स्लेयर नेजुको को मारने ही वाला होता है कि तभी तांजीरो डीमन स्लेयर पर पत्थरों से हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तभी तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है, बट डीमन स्लेयर इजीली बच जाता है और तांजीरो को पीट कर उसे बेहोश कर देता है। अब ये देखकर नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को छुड़ाकर तांजीरो को बचाने के लिए आगे आ जाती है। तभी वो अपने भाई के लिए डीमन स्लेयर से भिड़ जाती है। डीमन स्लेयर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक डीमन भूख लगने पर अपने परिवार वालों को भी खा जाते हैं। तभी डीमन स्लेयर नेजुको पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है।